नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस न्यूज की आ रही है यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। और ये ऐलान किसके लिए किया गया है? तो शिक्षा मित्र और वहाँ जो अनुदेशक हैं उनके संदर्भ में किया गया। ये कहा जा रहा है कि उनके लिए एक बड़ा जो तोहफा है वो अब मिलने वाला है। तो इसी न्यूज की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम एक एक करके संक्षिप्त एवं सारगर्भित बात करेंगे। शिक्षा मित्र और जो भी अनुदेशक हैं उनके लिए खुशखबरी है, इसी महीने से बढ़ा हुआ जो मानदेय है अब मिलना शुरू होगा। ये योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान कर दिया। कहाँ किया? तो स्कूल चलो अभियान के दौरान इसी कार्यक्रम में ये बात योगी आदित्यनाथ ने रखी कि शिक्षा मित्र और जो भी अनुदेशक हैं उनके जो मानदेय हैं उनमें जो वृद्धि है उसकी घोषणा की गई और इसी महीने से लागू होगा। इसके साथ ही 5 लाख तक कैशलेस जो स्वास्थ्य सुविधा है वो भी देने का ऐलान सूबे के मुखिया ने किया है। दूसरी बात देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्कूल चलो अभियान के कह सकते हैं शुभारंभ करने के अवसर पे बहुत सारी बातें कही। इस मौके पर देखें तो उन्होंने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये कहा अनुदेशकों को 17,000 रुपये और शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये का मानदेय इसी महीने से क्या होगा, राज्य सरकार लागू कर देगी। इसके साथ ही सरकार 5 लाख रुपए तक कैशलेस जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करा रही है। और इस कदम को कहीं ना कहीं शिक्षा में जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता जो सुधार है, मानव संसाधन जो सशक्तिकरण है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। यही नहीं, सीएम ने यह भी कहा है कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जैसे अनुदेशकों के संदर्भ में कि 17,000 रुपये का जो मानदेय है, शिक्षा मित्रों के संदर्भ में 18,000 रुपये का जो मानदेय है वो इसी महीने से लागू होगा। और शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया या फिर अनुदेशक, इन सभी को हम लोगों की जो व्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण अंग बना रहे हैं और उसके लिए खासतौर पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है वो प्रदान कर रही है सरकार। तो इस तरह की बात जो सूबे के मुखिया है उनके तरफ से की गई है। सीएम योगी ने बच्ची को एक पहनाया बैग और काशी से स्कूल चलो जो अभियान है वो भी लॉन्च किया। और इसी मौके पर बहुत सारी जो बातें हैं वो उन्होंने की। उन्होंने आग्रह भी किया कि आप सबसे मेरा अनुरोध है कि पहली से लेकर 15 अप्रैल तक 15 दिन तक स्कूल चलो जो अभियान है, इस अभियान के साथ हर शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ भी बैठें। फिर सुबह विद्यालय अगर 8 बजे प्रारंभ हो रहा है तो 7 बजे आप घर से निकले और निकल करके उस गांव में अलग अलग जो शिक्षक हैं वो अलग अलग मोहल्लों में एक बार राउंड लगाते हुए जाएं। इस तरह की जो अपील है वो योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने ये भी कहा कि हर अभिभावक का जो घर है वो खटखटाया जाना चाहिए और दस्तक वहां पर दिया जाना चाहिए। बोलिए, आपका बच्चा स्कूल से वंचित तो नहीं है, पूछिए। इस तरह की बात यहाँ पर सीएम ने कही है। सब कुछ प्रकार से देखें तो सरकार का यह कहना है कि हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं सरकार के स्तर पे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और चलो अपने हाथ से बच्चों को स्कूल लेकर जाइए। इस तरह की जो अपील है वो गार्जियन और शिक्षकों से सरकार के या यूपी के जो सूबे हैं उस सूबे के जो मुखिया हैं वो योगी आदित्यनाथ ने की है। और उनका यही उद्देश्य है कि कोई बच्चा छूटने ना पाए। और ये जो संकल्प है हर संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जब हर शिक्षक कह सकते हैं हर शिक्षक का ये ध्येय होना चाहिए कि कोई बच्चा छूटने ना पाए और हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक पर ये लागू होगा। इस तरह की जो बात है वो योगी आदित्यनाथ ने कही है। देखें सीएम ने जो प्रमुख घोषणाएं की है ये पहले हमने बता दिया, शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक है उनके संदर्भ में कही गई हैं। और इसके पीछे जो भी घोषणाएं की गई हैं, अगर उस उद्देश्य की हम बात करें कि क्यों इस तरह के मानदेय में वृद्धि की गई है, तो पहला जो कारण है वो क्या है, वो मोटिवेशन है कि एक मोटिवेशन चाहे वो अनुदेशक हो चाहे वो शिक्षा मित्र हो उनको प्रदान किया जाए। और दूसरी बात जो टीचरों की रिटेंशन है उस पर काम करना है कि जो टीचरों का रिटेंशन है उसमें सुधार लाया जाए। स्वास्थ्य जो सुविधा है जिसके तहत सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया, अनुदेशक को क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का जो कैशलेस इलाज है वो दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जा रहा है, तो सिर्फ सोशल जो सिक्योरिटी है उस सोशल सिक्योरिटी के तहत इस तरह का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। दूसरी बात जो स्कूल चलो जो अभियान है जो 1 से 15 अप्रैल तक विशेष तौर पे ये अभियान चलाया जाएगा। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास करेंगे और इसके पीछे जो लक्ष्य है वो ड्रॉप आउट को कम करना, बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको उस समस्या को दूर करना और 100% जो इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करना।
तो इस तरह का जो प्रयास है वो यहाँ पर सूबे के जो मुखिया हैं उनके तरफ से किया जा रहा है। और योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रयासों की भी सराहना की है और ये कहते हुए कहा कि जहाँ पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, अब वहाँ बजट उपलब्ध करा के उन्हें इस तरह के विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं और उनका विस्तार भी 12वीं तक किया जा रहा है। श्रमिकों और निराश्रित जो बच्चे हैं उनके लिए अटल जो आवासीय विद्यालय हैं वो शुरू किए जा रहे हैं और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जनपद में पहले 2 कंपोजिट विद्यालय थे, जबकि अब बजट में 2 अतिरिक्त विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जहां प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक ही एक ही परिसर में बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही बाल बाटिका या बाल बाटिकाओं का जो निर्माण है वो तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2-3 बातें और महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा मित्र जो भी अनुदेशक हैं इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो अगर आप जानना चाहें तो इनकी शुरुआत 2000 में की गई थी। कारण क्या था? तो प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी थी, एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, उसी को दूर करने के लिए की गई थी। लेकिन इससे जुड़े हुए कई बार जो मुद्दे हैं वो भी न्यायालय तक पहुंचे हैं। अगर अनुदेशकों की हम बात कर लेते हैं तो इनकी जो भर्ती है ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2013 से शुरू हुई है। विषय कला, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर कौशल और इनका जो मुख्य कह सकते हैं कि रोल होता है वो स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए होता है और इनका बहुत सारा प्रभाव भी है। जैसे अगर प्रभाव की बात करें तो अभी जो प्रयास किए जा रहा है जिसमें शिक्षकों को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्लासरूम जो एंगेजमेंट है वो बेहतर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रॉप आउट को रेट को घटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखें तो समस्या कई सारी हैं। अगर आर्थिक प्रभाव की हम बात कर लें तो लाखों जो कर्मचारी हैं उनकी आय में अगर वृद्धि होगा तो उस वृद्धि से लोकल जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी कि शिक्षा मित्र हैं उनकी आय बढ़ गई, वो अपने स्थानीय बाजारों तक जा रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर से जुड़ रहे हैं, तो लोकल जो इकोनॉमी है, जो स्थानीय बाजार है वो भी बूस्ट होगा। और इस तरह के निर्देशक शिक्षा मित्रों पर जो भी ध्यान दिया जा रहा है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोशल सिक्योरिटी के स्तर पे है कि वो अपने पर, अपने परिवार, अपने जो भी अपने लोग हैं उनके हेल्थ पर ध्यान देंगे। जो कहा जा रहा है कि कैशलेस जो स्वास्थ्य सुविधा है वो उन्हें प्राप्त होगी। रूरल जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी क्या होगा, इससे मजबूत होगा। लेकिन इन सब प्रभावों के साथ कह सकते हैं कुछ बड़े कह सकते हैं इशूज भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं, जैसे टेम्परोरी वर्सेस जो परमानेंट सोल्यूशन है कि मानदेय बढ़ाना शॉर्ट टर्म रिलीफ हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ये एक समस्या का समाधान है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स है वो अगर रिफॉर्म्स नहीं हो रहा है तो दिक्कत पूरी तरह से बनी रहेगी। क्वालिटी वर्सेस जो क्वांटिटी की बात की जा रही थी, केवल संख्या बढ़ाने से जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो नहीं सुधरेगी। या फिजिकल जो बर्डन है कि राज्य पर कहा जा रहा है कि वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। और ट्रेनिंग गैप की बात की जाए तो टीचर्स की जो स्किल है वो अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य जो सुधार की बात की जा रही है कि अब कंपोजिट जो स्कूल हैं, जो सूबे के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कस्तूरबा गांधी का विस्तार किया जा रहा है, या फिर एआई टूल्स का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में किया जा रहा है, डिजिटल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब देखेंगे कि हायर एजुकेशन में भी बड़े स्तर के जो प्रयास हैं वो राज्य सरकार कर रही है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि इस तरह के जो भी पहल हैं जो राज्य सरकार की तरफ से संचालित किए जा रहे हैं ये एजुकेशन सेक्टर में मानव संसाधन सशक्तिकरण की दिशा में देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक ये हैं, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग की बात करें कि शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, जॉब सिक्योरिटी की बात की जाए, क्वालिटी जो मॉनिटरिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात हो जाती है। तो ये पूरा हमने देखा, तो ये पूरी न्यूज़ थी। अन्य बातें भी हैं जैसे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख घोषणाएं हैं, चाहे वो विद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जो कि राज्य सरकार ने की हैं, स्कूली शिक्षा में बड़े स्तर पर सुधार कर रहे हैं, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं, कृषि और ग्रामीण विकास पर राज्य सरकार फोकस कर रही है, उद्योग रोजगार अर्थव्यवस्था पर भी बहुत सारी बातें कही गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट है उस पर भी राज्य सरकार लगातार फोकस कर रही है, जिसकी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ उन्होंने की। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देख लिया। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की भर्ती करना, बच्चों का नामांकन बढ़ाना, स्कूल बंद करना या निजी स्कूलों को बढ़ावा देना? तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।